ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर भाई, जिसका आपको एक महीने से इंतज़ार था वो आज आ गया है। कोडी रोड्स के ऊपर थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का एपिसोड 8। आज फुल बात करने वाले हैं कोडी रोड्स, रॉक, रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स की पूरी टाइटल जर्नी के बारे में। और भी अदर बातें करेंगे जो आज तक मैंने कोडी रोड्स के बारे में नहीं की है, उनके टाइटल रेन के बारे में, बिजनेस ड्रिवन डिसीजन के बारे में। तो सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट करना है। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का एपिसोड 8 ऑन कोडी रोड्स। कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है कोडी रोड्स की। सबसे पहले रेसलमेनिया में आके उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना डेब्यू किया। उसके बाद वो फिनिश द स्टोरी वाला प्रोग्राम, कोडी रोड्स का मूवमेंट जो था, वी वांट कोडी, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। ये ज़िंदगी भर याद रखने वाली जो वेव है वो कोडी रोड्स के लिए हुई है। अब सिचुएशन की बात करते हैं। कोडी रोड्स एज चैम्पियन बिल्कुल भी अनसेटिस्फाइंग आप बोल सकते हो कि जितना कोडी रोड्स से हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई उन्होंने रोमन रिंग्स को हराया है वैसा वो हमको डिलीवर करके देंगे, तो वैसा तो कुछ कोडी रोड्स ने डिलीवर करके नहीं दिया है एज चैम्पियन हमको। उल्टा डिसअपॉइंटमेंट और हुई है। वो जो एजे स्टाइल्स के साथ 5 रेटिंग वाला मैच दिया था कोडी ने, चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम लोग जर्नी में आगे जाते रहे हैं बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला नहीं है कोडी रोड्स से। और इसमें कोडी रोड्स से ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू की गलती है कि उन्होंने बुक उस तरीके से किया नहीं कोडी रोड्स को। साथ में जब रोमन रिंग्स का भी रिटर्न हुआ था समर स्लैम में, तो लग रहा था कोडी रोड्स को यूज़ किया जा रहा है कि रोमन रिंग्स का रिटर्न करना है और कोडी रोड्स चैम्पियन है उनको मेन इवेंट में करने के लिए। तो उस तरीके से देखा जाए तो कोडी रोड्स उस स्पॉटलाइट में भी नहीं रहे। कोडी और केविन ओवेंस का जो बैश इन बर्लिन में मैच था उसके ऊपर उसने मोहर और थोप दिया कि कोडी रोड्स के लिए कोई अपोनेंट भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोडी की जो स्टोरी है वो रोमन और रॉक के ही अराउंड घूमती रहती है। इसमें मैं एग्री भी करूंगा भाई, क्योंकि कोडी को मैंने हर जगह प्लग करते हुए देखा, चाहे वो एजे के साथ हो जाए चाहे वो और किसी के साथ है, कोडी फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन अभी मामला डिफरेंट होने वाला है क्योंकि बिजनेस की बात करते हैं। कोडी रोड्स ने जो डब्ल्यूडब्ल्यू को बिजनेस बना के दिया है, मेरे को नहीं लग रहा कि और किसी सुपरस्टार ने बनाया है एक्सेप्ट रोमन रिंग्स एंड जॉन सीना। इनको मैं उस लिस्ट में नहीं रखूंगा, लेकिन इनके अलावा वो स्टोन कोल्ड उन सबको छोड़ के मतलब 90% 95% सुपरस्टार्स ने वैसा बिजनेस डब्ल्यूडब्ल्यू को बना के नहीं दिया है जैसा कोडी रोड्स ने दिया। और 2024 के अंदर जो कोडी रोड्स का रोल रहा है भाई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि कोडी ने डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत एडवांटेज दिया है। जो अमेरिकन फैंस हैं जो कोडी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी के चक्कर में कोडी को की स्टोरी भी ख़त्म हुई है। और कोडी जिस तरीके से भाई प्रॉफिट पहुंचाया है डब्ल्यूडब्ल्यू को वो अलग ही लेवल का है। तो बोल सकते हो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोडी रोड्स ने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर हम लोग देखा जाए कि एंटरटेनमेंट या फिर स्टोरी लाइन वाला पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहाँ से कोडी ने डिसअपॉइंट किया है। तो इस तरीके से हम कोडी रोड्स को ले सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें कि अभी कोडी रोड्स की सिचुएशन क्या है, तो गुंथर के साथ वो फेस करने वाले हैं क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद कोडी रोड्स का आगे क्या होगा, तो कोडी रोड्स की जो भी स्टोरी लाइन चल रही है केविन ओवेंस के साथ, इनके बीच में एक मैच और होगा जो डब्ल्यूडब्ल्यू का नया पेपर व्यू आने वाला है थर्सडे नाइट वाला। थर्सडे नाइट जो होने वाला है वहाँ पर कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का मैच होगा। थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल है, क्या नाम से रखा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको, थर्सडे नाइट करके कुछ तो है, लेकिन वहाँ पर होने वाला है। मेरे को लग रहा था लाइव इवेंट है, लेकिन नहीं, वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट है। वहाँ पर केविन ओवेंस और कोडी का मैच होगा। और इनकी स्टोरी जिस तरीके से चल रही है, पहले दोस्ती, फिर हम भी सोचा था भाई केविन ओवेंस ने इतने बार हील टर्न किया, अब नया क्या हो जाएगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिस तरीके से उस चीज़ को फिल्म किया है केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का, वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। केविन ओवेंस कोडी रोड्स से इसलिए चिड़े हुए हैं भाई क्योंकि केविन ओवेंस क्योंकि कोडी ने रोमन रिंग्स का टीम अप करा है और रोमन रिंग्स केविन ओवेंस के बहुत बड़े दुश्मन है। तो इस तरीके से इनकी एक स्टोरी हो सकती है। और हाँ, अब मैं एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। जो मैंने बोला था ना कि कोडी की जो स्टोरी लाइन है वो मेरे को लग ही नहीं रहा है कि रोमन और रॉक के जो अराउंड है वहीं पर है, तो मैंने उसके लिए एग्री किया था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसमें स्टैम्प डाल दिया है कि भाई नहीं, कोडी और लोगों के साथ भी अच्छी स्टोरी दे सकता है, जैसे केविन ओवेंस के साथ। भाई इनकी जो दोस्ती है जिस तरीके से उन्होंने हमको डिलीवर करके दिया, तो अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोडी रोड्स अच्छा ही काम करके देंगे केविन ओवेंस के साथ में। इसके बाद जो गाड़ी बढ़ेगी कोडी रोड्स की, वो रॉयल रंबल में ट्रिपल थ्रेट मैच के चांसेस हैं, कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, क्योंकि रैंडी ऑर्टन भी स्टोरी में प्लग है और रैंडी ऑर्टन को भी चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि केविन ओवेंस के तो प्रॉपर अगेंस्ट हैं ऑर्टन, लेकिन कोडी रोड्स के भी थोड़े से वो अगेंस्ट हो जाए, मतलब कि वन ऑफ चैंपियनशिप मैच, मतलब एक रिस्पेक्ट वाला मैच नहीं होता कि मेरे को तेरे लिए रिस्पेक्ट है, मेरे जैसे
कि हमने देखा था कोडी और केविन ओवंस का जो मैच हुआ था बैशन बर्ले में, कुछ उस तरीके का ले सकते हो कि रैंडी ऑर्टन वैसे शामिल हो जाए और इनका एक ट्रिपल थ्रेट वाला मैच बन जाए भाई। ये और इंटरेस्टिंग है क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर रैंडी ऑर्टन को रॉयल रंबल मैच में डालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको वैसे ही जीतना नहीं है। तो ऐसे ट्रिपल थ्रेट मैच कर सकते हो। तब तक केविन ओवंस, कोडी और ऑर्टन हमको बहुत कुछ लेयर्स इसमें दिखा सकते हैं, जो स्टोर लाइन में हमको 2 लेयर देखनी है, हमको सारी देखने को मिल सकती है। क्योंकि रॉयल रंबल को होने में भी 2 महीने के आसपास, 3 महीने के आसपास है भाई, 3.5 महीने के आसपास। लेकिन उस समय 2 महीने रहेंगे, तो उन 2 महीनों में बहुत कुछ हमको यहाँ से लोग डिलीवर करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं कोडी रोड्स का नेक्स्ट क्या होने वाला है प्रोग्राम। वो होगा अगेंस्ट रोमन रिंग्स और रॉक। लेकिन एक मैं यहाँ पे सिचुएशन डालना चाहूँगा कि हमको रोमन और कोडी का एलिमिनेशन चेंबर में ही मैच देखने को मिल सकता है कि भाई रोमन रिंग्स को रॉक बोले कि देख भाई हमारा फैमिली मैटर है, तो तू एक काम कर, कोडी से मैच कर ले और कोडी को हरा दे एलिमिनेशन चेंबर में। इसके बाद तेरा और मेरा मैच हो जाएगा, हम लोग सेटल कर लेंगे चीज़ों को। या फिर कोडी रोड्स रोमन रिंग्स को हरा दें और वहाँ से रॉक नाराज हैं, रॉक और कोडी का मैच हो जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंगल्स मैच की तरफ देख रही है, तो कोडी का और रोमन का एलिमिनेशन चेंबर, क्योंकि यूके में हो रहा है तो एलिमिनेशन चेंबर को भी बड़ा दिखाना है, तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ पे भी जा सकती है। और रेसलमेनिया में हमको पता ही है, या तो रॉक वर्सेस कोडी होगा या फिर ये ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। और मैं ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ ज़्यादा इसलिए इशारे कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोडी वर्सेस रॉक हुआ, कोडी वर्सेस अगर रॉक हुआ, तो फिर रोमन रिंग्स क्या करेंगे, सोलो के साथ तो मैच होगा नहीं, रोमन रिंग्स का बहुत मुश्किल चांस है। और अगर रॉक और रोमन रिंग्स हुआ तो फिर कोडी क्या करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा जो चांस है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है कि तीनों बंदों को सेम पेज पे लाया जाए और उनका जो प्रोग्राम है वो किया जाए। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई उस डायरेक्शन में भी जा सकती है। और मैं इसके ऊपर तो बहुत डिस्कस ही कर चुका हूँ कि किस तरीके से ये तीनों बंदे मिलके, मतलब इसके ऊपर तो मैं पूरा डीप डिस्कशन ही अपना ला चुका हूँ कि ये तीनों बंदे किस तरीके से करने वाले, जो अगले थर्सडे को आया था। तो उसके बारे में ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे। नहीं देखा है तो भाई देख लेना जाके डीप डिस्कशन वाली प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, अब ये अगर हम लोग मान ले कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया में भी एज चैंपियन जीत रहे हैं, तो इसके बाद कोडी रोड्स की गाड़ी कैसे जाने वाली है, कौन है वो बंदा जो कोडी रोड्स को लाएगा। आपके सवाल में, मतलब आपके जो दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कौन डिथ्रोन करेगा कोडी रोड्स। क्योंकि रोमन रिंग्स को कोडी रोड्स ने डिथ्रोन किया, तो कोडी का रेन कौन खत्म करेगा। इसका आंसर सिंपल है, द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन का होगा हील टर्न। और अगले साल के लिए मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है, आप समझ लो, अगले साल का जो समर स्लैम होने वाला है 2 नाइट का 2025 को, उसका नाइट 2 का मेन इवेंट होगा कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन। और वहां पर हील रैंडी ऑर्टन, क्योंकि रैंडी ऑर्टन त्रस्त रहेंगे भाई। अभी भी रैंडी ऑर्टन का ग्राफ कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, वहां पे और अच्छा नहीं चलेगा रैंडी ऑर्टन का जो ग्राफ है, तो बिल्कुल चिढ़ चुके होंगे अपनी बुकिंग से। और फिर उनका एक हील टर्न होगा और बिल्कुल नई लेयर के साथ रैंडी ऑर्टन आएंगे और वहां पर वो हराएंगे कोडी रोड्स को और बन जाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और वहां से जो भाई स्टोरी होगी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और कोडी और ऑर्टन की भी, कि कोडी रैंडी ऑर्टन को अपना टीचर मानते हैं, तो स्टूडेंट और टीचर की जो स्टोरी होगी इसको देखने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। बाकी कोडी रोड्स यहाँ से समझ सकते हो। अब एक आखिरी चीज़ जिसको मैं छोड़ के जाने वाला हूँ, कोडी रोड्स का हील टर्न। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेटिंग टॉपिक रहता है कि भाई कोडी रोड्स का हील टर्न किस तरीके से होने वाला है। क्योंकि भाई सारी बातें तो हमने कर ली कि भाई रेसलमेनिया में क्या होगा, कोडी का रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर, मतलब समर स्लैम तक की मैं पूरी डिस्कशन कर चुका हूँ। उसके बीच में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अपोनेंट्स भी ला सकती है कोडी रोड्स के लिए, कोई नॉर्मल एज यूजुअल वाले। लेकिन उसके बाद क्या, कोडी रोड्स का नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा। तो कोडी रोड्स का नेक्स्ट बिग डायरेक्शन होगा कोडी रोड्स का हील टर्न। क्योंकि कोडी रोड्स जिस तरीके से भी लग रहे हैं भाई, मतलब एक समय आएगा जब लोग इंटरेस्ट खो देंगे कोडी रोड्स के ऊपर। क्योंकि एक ही चीज़ कर रहे हैं भाई कि भाई मैं दान पुण्य वाला सा आप बोल सकते हो, वो वाला काम कोडी रोड्स कर रहे हैं, तो वो चलेगा नहीं बहुत टाइम तक। तो वो जो हील टर्न वाली लेयर है कोडी रोड्स की, वो हमको देखने को मिल सकती है। तो उसके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि 2025-26 के आसपास वो हो जाएगा। ये भी मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ कि कोडी रोड्स का हील टर्न भी आने वाला है। वो भी त्रस्त हो चुके होंगे एक टाइम पे कि भाई मैंने लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया। क्योंकि रोमन रिंग्स के साथ टीम अप किया कोडी रोड्स ने, रोमन रिंग्स के लिए, जैसा कोडी रोड्स को लग रहा है केविन ओवन से दुश्मनी हो गई, तो मैं क्या करूं भाई, मैं अच्छा भी बन रहा हूं तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं खराब बनूंगा। क्योंकि सेथ रॉलिंस का भी आपने हील टर्न देखा होगा कि फैन सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न करे थे, तब सेथ रॉलिंस का हील टर्न हुआ था। वहाँ सेथ रॉलिंस का भी हील टर्न नहीं होता, तो वैसे ही कोडी रोड्स का भी हील टर्न होगा। वो किस तरीके का गिमिक होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। AEW में हमने देखा है कोडी रोड्स ने वो जो ट्रिपल एच का जो थ्रोन है उसको तोड़ दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसमें। मेरे को लग रहा है वो थोड़ा पॉलिटिशियन वाला गिमिक हो सकता है कोडी रोड्स का, क्योंकि यहाँ से भी हमको एक लेयर मिल गई। ये तीसरी मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन आज की वीडियो में 3 दे दी भाई। एक रैंडी ऑर्टन है,
कोडी रोड्स की स्ट्रीक तोड़ेंगे, दूसरा कोडी रोड्स का हील टर्न होगा और तीसरा पॉलिटिशियन वाला गिमिक होगा कोडी रोड्स का। रोमन रेंस ने बोला था ना भाई कि कोडी रोड्स पॉलिटिशियन है, तो उसी को डब्ल्यूडब्ल्यू जो फुल सर्कल सा जो करने वाली कि भाई वहाँ से साबित ही कर देगी डब्ल्यूडब्ल्यू की कोडी रोड्स एक पॉलिटिशियन है। तो वो वाली जो स्टोरी है वो कोडी रोड्स की चलने वाली है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये फ्यूचर होने वाला है कोडी रोड्स का। बाकी भाई अगर आपको ये कोडी रोड्स का जो स्पेशल स्पॉटलाइट वाला एपिसोड है ना, ये भाई कैसा लगा आप बताना। थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल का कोडी रोड्स के ऊपर आज हमने पूरी स्पॉटलाइट डाली है, क्या रेसलमेनिया तक हो सकता है, कौन टाइटल रेन खत्म कर सकता है, और आखिरी जो सबसे मेन सवाल है हील टर्न के बारे में। तो होप है मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और कुछ है तो भाई कॉमेंट में बताना आप लोग, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। और रॉ, कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स वाली सिचुएशन जाननी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डीप डिस्कशन वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी जाके उसको एंजॉय कर सकते हो। तो चलो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल, बाय बाय एंड टेक केयर। और कोडी रोड्स का देखते रहना भाई, बहुत कुछ होने वाला है। 3 बोल्ड प्रेडिक्शन भी दे दी हैं आज।